कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने 26 निर्दोष टूरिस्ट की हत्या कर दी थी, उसके बाद से पूरा देश आक्रोशित है। चारों तरफ इस हमले की निंदा हो रही है। वहीं पर कुछ नेता और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने बयानों की वजह से विवाद में हैं, और उसमें से एक नाम है रॉबर्ट वाड्रा का। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। कानपुर कोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक मुकदमा दाखिल किया गया है कोर्ट में, और जो दाखिल करने वाले हैं और जो अधिवक्ता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। जो वादी हैं सबसे पहले उनसे बात करते हैं। भैया, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। राम नारायण सिंह। सिंह साहब, आपने जो मुकदमा दाखिल किया है वो पूरा क्या मामला है, क्या दाखिल किया है? सर, इसमें ऐसा है कि जो ये अटैक हुआ है उसके अंदर जो है इन्होंने ये कहा है कि ये जो अटैक हुआ है ये मुसलमानों का आक्रोश है जिसकी वजह से हुआ है, और ये देश को जो है बांटने के उसमें ये बयान दिया गया है, और ये राष्ट्रीय अखंडता के लिए जो है ये खतरा है। तो इस पे आपने क्या मुकदमा लगाया है? देशद्रोह 196, 197, 146। जो अधिवक्ता हैं संजय मिश्रा वो हमारे साथ वो मौजूद हैं इस पूरे मामले के, उनसे पूरी बात जान लेते हैं। वकील साहब, किस कोर्ट में लगाया गया है, क्या मांगा गया है कोर्ट से, और कोर्ट में अभी तक क्या कार्रवाई हुई? ये जो मुकदमा है न्यायालय सीजीएम कानपुर नगर में लगाया गया है। 23 अप्रैल को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे वादी को ये मालूम पड़ा कि रॉबर्ट वाड्रा ने ये बयान दिए हैं जो राष्ट्रीय अखंडता के लिए और देशद्रोह के लिए दोनों ही परिधि में आते हैं। उसके संबंध में धारा 147, 196, 197 बीएनएस के अंतर्गत इन पे यह दर्ज कराया गया, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो भी घटना घटी है वो मुसलमानों को दबाए जाने की वजह से घटी है। तो उन्होंने इस हिंसा को महिमा मंडित किया। देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी इन्होंने प्रभावित करने का कुप्रयास किया। ये खतरनाक है। किसी भी को भी इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि राष्ट्रीय अखंडता के प्रति इस प्रकार का वक्तव्य सार्वजनिक तौर पर दे। वो अगर हम बात करें तो ये रॉबर्ट वाड्रा कौन से रॉबर्ट वाड्रा हैं ये भी बता दीजिए आप, और साथ ही साथ कोर्ट ने फिलहाल क्या आदेश किया है? ये रॉबर्ट वाड्रा सोनिया गांधी जी के दामाद हैं और प्रियंका गांधी जी के पति हैं, जिन्होंने ये वक्तव्य दिया है। चूँकि वो एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी को पब्लिकली इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहिए था। उन्हें देश के साथ खड़ा होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में उन्होंने देश को अस्थिरता की ओर ढकेलने का प्रयास किया, एक घृणा का वातावरण पैदा किया है। उन्होंने आपसी जो सद्भाव है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया है, राष्ट्रीय अखंडता को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। इस पूरे मामले में फिलहाल कोर्ट ने क्या आदेश किया है? कोर्ट ने हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है, रजिस्टर हुआ है, और 7 मई को थाना कोतवाली कानपुर नगर से इसके संबंध में रिपोर्ट मांगी है। तो यह है पूरा मामला जिसमें रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ यहाँ पे अर्जी दी गई है कोर्ट में, और साथ ही साथ ये मांग की गई है कि उसके खिलाफ 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। फिलहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में आख्या मांग ली है, और 7 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, मसाला